नमस्कार मित्रों, मैं वैद्य पंकज सिंह धर्म आयुर्वेदा क्लिनिक भोपाल से। तो आज हम एक ऐसी मसाले के बारे में बात करने जा रहे हैं जो औषधि से युक्त है, प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं और उसका हम नित्य रूप से सेवन भी करते हैं अपने दैनिक जीवन में। तो जी हाँ, हम बात करने वाले हैं आज हल्दी के बारे में। हल्दी जिसका बॉटनिकल नाम करक्यूमा लॉन्गा होता है और इसे हम आयुर्वेद के भाषा में हरिद्रा भी कहते हैं। तो आज हम जानेंगे हल्दी के बारे में तीन चीज़ें। सबसे पहले उनमें कौन कौन सी प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं, बहुत ज़्यादा पोषक तत्व उसमें पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या क्या पाए जाते हैं। और उसके बाद हम जानेंगे उसके यूजेस, मतलब हम डेली यूज़ में किस किस रूप में हल्दी का यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद हल्दी से होने वाले लाभ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हल्दी में उपस्थित पोषक तत्वों के बारे में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हल्दी में बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, ये एंटीसेप्टिक में भी बहुत अच्छा काम करता है। इसमें पोटेशियम, फाइबर, विटामिन सी, विटामिन के और कैल्शियम, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। साथ ही साथ इसमें कॉपर, आयरन, सोडियम, मैग्नीशियम, इनके भी बहुत ज़्यादा कंटेंट पाए जाते हैं। मतलब ये पोषक तत्वों का राजा है, ऐसा समझिए कि बहुत ज़्यादा पोषक तत्व पाए जाते हैं और ये हमारे दैनिक जीवन में नित्य रूप से यूज़ होता है। तो आइए जानते हैं अब हल्दी को हम दैनिक रूप में किस किस माध्यम से यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं हल्दी का नाम सुनते ही हमें भोजन के टेस्ट, उनके रूप रंग का ध्यान जरूर आता है। जैसे हल्दी का यूज़ हम नित्य रूप से जरूर करते हैं अपने भोजन में, जिससे हमें स्वाद के साथ साथ हमें औषधि के रूप में भी लाभ मिलता है हमारे शरीर को। तो हम इसका कैसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम हल्दी का यूज़ हम किस टाइप से करेंगे, तो हम भोजन के रूप में, मसाले के रूप में हल्दी का यूज़ कर सकते हैं। उसके पश्चात हम हल्दी के पानी का यूज़ कर सकते हैं, हल्दी के ड्रॉप्स का यूज़ कर सकते हैं, हल्दी के सूप का यूज़ कर सकते हैं और भी माध्यमों से हम हल्दी का यूज़ नित्य रूप से अपने दैनिक जीवन में कर सकते हैं। उसके पश्चात हम अब बताते हैं कि हल्दी के यूज़ क्या है। हेड टू टो, मतलब शरीर के सिर से लेकर पैर तक हमें क्या क्या यूज़ होते हैं हल्दी के। तो सबसे पहले देखते हैं बरसात के समय में, गर्मियों के समय में जब हमारे सिर पे छोटे छोटे फुंसियाँ होती हैं तो हम हल्दी का यूज़ उस पर लेप के रूप में कर सकते हैं। तो वहाँ बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। आँखों में, अगर आपके आँखों में जलन या फिर दर्द है तो हम हल्दी का रूप अच्छे से कर सकते हैं, हल्दी का प्रयोग अच्छे रूप में कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम है, गले में खराश, मुख में गंध आना या फिर पायरिया की समस्या, अगर आपको पायरिया की समस्या है तो आप सरसों के तेल के साथ हल्दी का मंजन कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। उसके बाद अगर आपके गले में खराश है तो आप हल्दी और नमक पानी का गरारा करके इसका यूज़ करके आपको जो गले में खराश है उसमें बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। इसके पश्चात आते हैं अपन हृदय में। यह हृदय आप जानते हैं कि ब्लड की पंपिंग का काम करता है। इसमें जो हल्दी होता है यह रक्त के शोधन का काम करता है, जो अगर हम सिंपल लैंग्वेज बोले तो खून को साफ करने का काम करता है। तो हल्दी हमारे खून को साफ करने का भी काम करता है, ये हमारे लीवर को स्ट्रॉन्ग करता है। हल्दी हमारे पाचन शक्ति को बहुत ज़्यादा दुरुस्त करता है। अगर आपको कब्ज की समस्या रहती है, आपको अपचन की समस्या रहती है, तो हल्दी का यूज़ आप कर सकते हैं, जिससे हमें इन समस्याओं में निजात मिलेगी। इसके पश्चात हम बात करते हैं दर्द में। हल्दी में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं जो बॉडी में होने वाले सूजन या फिर दर्द को कम करते हैं। इसके साथ साथ हल्दी व्रण रोपण का भी काम करता है। अगर आपको कहीं पर चोट लगा है तो आप हल्दी और चूने का लेप लगा सकते हैं, फिर डायरेक्ट हल्दी का लेप लगा सकते हैं, जिससे अगर कोई घाव है तो वो जल्दी भरता है। उसके बाद अगर आपका ब्लड निकल रहा है और वो रुक नहीं रहा है तो जो कि विटामिन के भी हल्दी में पाया जाता है, जो कि ब्लड का स्तंभक के रूप में काम करता है, ब्लड कोगुलेंट के रूप में वर्क करता है। तो ये हमारे ब्लड को रोकने के लिए काम आता है। अगर आपको आर्थराइटिस या फिर ऐसी घुटनों के दर्द से रिलेटेड समस्याएं हैं तो इन सब चीज़ों में बहुत अच्छा लाभ है हल्दी का। तो आपने देखा कि हल्दी एक मसाला होते हुए भी बहुत ज़्यादा औषधि गुणों से भरपूर है। हम आयुर्वेद में 1000 वर्ष पहले ही जो मैं आपको बता चुका, इन सब का वर्णन बता चुका है। चरक सूत्र स्थान 27 में, जो कि हमारे खाने से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनमें इस चीज़ का वर्णन है। तो हल्दी का भी वर्णन बहुत अच्छे तरीके से महर्षि चरक ने, आचार्य वाग्भट ने, इन सब चीज़ ने बताया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर ये वीडियो पसंद है आपको तो इसे अन्य लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद। जय आयुर्वेदा।